भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के माध्यम से सुरक्षित है, जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता एवं अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा हक और अधिकार है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना है। लेकिन इस सरकार में तो इस आज़ादी पर भी अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। पता नहीं कब से अपनी बात रखना, अपनी राय को लोगों के सामने जाहिर करना और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना गुनाह हो गया है। यह लोकतंत्र है या तानाशाह, या फिर लोकतांत्रिक तानाशाह। नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल देव, आप देख रहे हैं थिंक दर्शक। भारत सरकार किसान आंदोलन के संबंधित सभी पोस्ट करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, लेकिन भारत सरकार के इस आदेश से एलन मस्क नाराज हैं। उन्होंने बोला है कि हम अकाउंट तो ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन इससे सहमत नहीं है। लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। इस घटना को लेकर एक्स ग्लोबल अफेयर्स ने कहा कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है। आदेशों के अनुपालन में हम इस खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे। हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमारी स्थिति के अनुरूप भारत सरकार के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लंबित है। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम इन कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। साथियों, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी कहने वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। किसान आंदोलन पर पोस्ट करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करवाना सरकार का कौन से रवैया को दर्शाता है? आप हमें अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। या जो सरकार जो यह कर रही है ट्विटर पे सारे अकाउंट को ब्लॉक करवाना, क्या ये उचित है या अनुचित है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।